Bismillahirrahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Assalamu alaikum dear students. You are watching your own channel Maths Time Park. आज हम लोग एक्सरसाइज 9C का स्टार्ट लेने वाले हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया गया है कि द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ऑन कोचेस ट्रैवलिंग अलोंग 12 पॉपुलर सीनिक रूट्स आर 29, 42, 45, 39, 36, 41, 38, 37, 43, 35, 32 and 40. Find the mean number of passengers on the coaches. अब हम लोगों को इन्होंने बोला है कि आप लोग मीन फाइंड करें. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बताती चलूँ व्हाट इज़ मीन. मीन होता क्या है. सो यहाँ पर आप लोग अपना बुक पेज नंबर 204 को ओपन करें तो यहाँ पर हमें मीन के बारे में बताया गया कि अगर हमारे पास जितने भी नंबर्स दिए गए होते हैं ना, ठीक है, उन नंबर्स मीन को फाइंड करने के लिए उन नंबर्स का सम मीन्स उन नंबर को ऐड कर लें, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे सम ऑफ डाटा, और वो नंबर्स के जितनी मरतबा नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 जितनी मरतबा वो नंबर लिखे गए उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे. सो मीन हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ डाटा मीन्स इन सब का ऐड करके जो आंसर आएगा, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा मीन्स ये नंबर कितनी मरतबा लिखा गया उतने के साथ इसको डिवाइड किया जाएगा. अब इन सब को ऐड करके ऊपर लिख लेंगे, और ये नंबर जो है ना 6 टाइम्स दिए गए हैं, सो 6 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो ये इसका मीन फाइंड करने का मेथड है. अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. सो इसी तरह हमारे इस क्वेश्चन में भी हमने इन सारे नंबर्स को ऐड कर देना है, और ये नंबर हमें 12 दिए हुए हैं, ठीक है, 12 नंबर्स हैं. सो इनको डिवाइड प्लस करके, ठीक है, जो नंबर आएगा उसको 12 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये हम लोग इसका मीन फाइंड कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है सम ऑफ डाटा, ठीक है. सम ऑफ डाटा हमारे पास क्या है, सारे नंबर्स को ऐड करना है. 29 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 39 प्लस 36 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 37 प्लस 43 प्लस 35 और प्लस 32 और प्लस 40, ठीक है. इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है. सो ऐड करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 457, और ये नंबर देख ले 12 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है. अब ये हमारे पास नंबर ऑफ डाटा है, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा इज इक्वल टू 12. सो मीन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, सम ऑफ डाटा जो कि है 457 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा जो कि है 12. सो बहुत इजीली हमारा मीन आ चुका है विच इज़ 38.08. अब इसको राउंड ऑफ कर लें तो देखें 8 जो है ना वो हमारा 5 से ग्रेटर है, तो 0 के ऊपर +1 आ जाएगा, इट्स मीन्स ये 1 हो जाएगा, 38.1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कॉन्सिडर द प्राइसेस इन डॉलर्स. अब ये डॉलर्स में प्राइसेस दी गई और वेरियस कंप्यूटिंग बुक्स एट अ बुक स्टोर, ठीक है. अब ये प्राइसेस दे दी गई है, फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द बुक्स. अब हम लोगों ने मीन प्राइस ऑफ द बुक्स फाइंड करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को सबसे पहले ऐड कर लेंगे, और ये नंबर्स कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको डिवाइड करेंगे 10 से. सो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग सम ऑफ डाटा लिखेंगे, ठीक है, और इन सारे नंबर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे. सो डियर स्टूडेंट, मैं सारे नंबर्स लिख चुकी हूँ, ठीक है, और अब बारी आती है इनको ऐड करने की. सो इन सब को जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 358.6, ठीक है, ये हमारे पास इसका नंबर आ गया. और अब हम लोगों ने लिखना है नंबर ऑफ डाटा. नंबर ऑफ डाटा हमारे पास 10 है, ठीक है डियर स्टूडेंट. अब मीन फाइंड करेंगे तो मीन हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, 358.6 डिवाइड बाय 10, ठीक है. जब हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे, 35.86 आ जाएगा हमारे पास मीन. अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी. द मीन ऑफ 7 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यू ऑफ एच. अब ये नंबर्स हमें दिए गए हैं लेकिन इनका मीन पहले से दे दिया है. मीन क्या है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. अब हम लोगों ने एच की वैल्यू फाइंड करनी है. सो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट.
सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में मीन हमें सबसे पहले दिया गया है, मीन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पहले से दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ डाटा फाइंड करते हैं, सम ऑफ डाटा, ठीक है। सम ऑफ डाटा में सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 7 + 15 + 12 + 5 + h और +13, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे और h को इसी तरह छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 52 आ जाएगा प्लस h आ जाएगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डाटा वो हमारे पास है 6। अब हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखना है, फॉर्मूला हमारे पास है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो यहाँ पर मीन पहले से दिया गया है, क्या है, 10 सेंटीमीटर। सम ऑफ डाटा हमारे पास है 52 + h डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा है 6, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, समझे 1 है और हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और 52 + h इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा और 10 × 6 = 60 आ जाएगा। सो अब हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर 60 इज इक्वल टू 52 + h। अब ये नंबर यहाँ आ जाएगा ताकि h की वैल्यू रह जाए, सो 60 - 52 हो जाएगा इज इक्वल टू h। तो h हम यहाँ लिख देंगे और 60 में से 52 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। सो बहुत ईजिली हम लोगों ने h की वैल्यू फाइंड कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। अगर आप लोगों ने दराज में से साइंटिफिक कैलकुलेटर या मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स बाय करना है तो मेरा कोड यूज़ करके बाय कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।